हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और पूरे प्रश्न आंसर को याद कर जाइए। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नियर है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। तो चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। जो हार्मोन है वह कहाँ से स्रावित होता है हमारे बॉडी में? तो देखिए ऑप्शन है अतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। मतलब घेघा रोग किसके कारण होता है? तो देखिए ऑप्शन, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेघा रोग होता है, पनपता है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? जो थायरॉक्सिन है उसका स्रावन कहाँ से होता है? तो देखिए ऑप्शन, थायराइड, यकृत, ब्रेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्राव होता है। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है। तो ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन मानव में डायलिसिस थैली है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का इकाई होता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, और नेफ्रॉन वृक्क का। नेक्स्ट, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। नेक्स्ट, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो ऑप्शन है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राही। यह उद्दीपन की पहचान कराती है, ग्राही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अग्नाशय है यह अतःस्रावी और बाह्य अतःस्रावी ग्रंथि दोनों है यह। नेक्स्ट, कौन सी अतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो ऑप्शन है गोनेड्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रिनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्रंथि। यह अतःस्रावी ग्रंथि जो है यह वृक्क के दोनों ओर स्थित रहती है, ऊपर और नीचे दोनों ओर स्थित रहती है, एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो ऑप्शन है प्रकाशग्राही, ध्रुवग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणग्राही। यह ध्वनि ग्रहण करने की एक संवेदी अंग है। नेक्स्ट, वृक्क के ऊपर स्थित अतःस्रावी ग्रंथि है
जो वृक्क के ऊपर स्थित होता है अतःस्रावी ग्रंथि, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, ए और बी दोनों पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों पर। बढ़ते तने के आगे वाला जो भाग होता है बढ़ता हुआ तना का, और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। नेक्स्ट, बीज रहित फलों के बनने को कहा जाता है। तो ऑप्शन है अनिषेक फलन, अनिषेक अंडफी, अग्र प्रभाविकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्र प्रभाविकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है यह, और सब तो मनुष्य में पाया जाता है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, या फिर पौधे में साइटोकाइनिन पाया जाता है। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन, दूमिका, सिनेप्टिक दरार यानी सिनेप्स जिसे कहा जाता है, एक्सन, आवेग। तो इसका आंसर होगा सिनेप्टिक दरार यानी सिनेप्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो ऑप्शन है रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, दोनों बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय पाया जाता है। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ऑप्शन है मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। नेक्स्ट, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, अतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो ऑप्शन है नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नलिका विहीन। जो अतःस्रावी ग्रंथि होता है जिससे हार्मोन का स्राव होता है वह नलिका विहीन होता है, यानी उसमें नलिका नहीं होता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है ऑटुआ मानता, ऑटो अल्पक्रियता, मिक्सिडीमा, ए सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। नेक्स्ट, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट,
पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो ऑप्शन है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, सभी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल के कारण जो पत्ती है, पेड़ पौधे की पत्ती मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं नीचे। नेक्स्ट, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑप्शन है स्रावण, परिशोधन, अनुक्रिया, पुनर्भरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्भरण। नेक्स्ट, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो ऑप्शन देखिए, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। जड़ का जो पृथ्वी की ओर जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी में गुरुत्व बल होता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु नीचे की तरफ आता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो ऑप्शन देखिए, इसका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन है वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। ये तो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, इसलिए यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यह हमारी इच्छा अनुसार यानी यह ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑटो ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि कहा जाता है, तो इसके लिए हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो ऑप्शन है परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए पादप हार्मोन जो साइटोकिनिन होता है वह सहायक है। नेक्स्ट, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो ऑप्शन है छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, केंडुला पर, कैक्टस पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छुई मुई पौधे पर जो अनुकुंचन की गति है उसी पर, छुई मुई पर प्रमाणित की जाती है अनुकुंचन की गति। नेक्स्ट, वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन है पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, श्वसन तंत्र का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन तंत्र का वृक्क भाग है। वृक्क को किडनी कहा जाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है एड्स, बेरी, घेघा, मधुमेह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है जल, खून, संकेत, वायु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकेत प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। नेक्स्ट, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन है वृष में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में, परावर्तु ग्रंथि में। परावर्तु ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि को कहा जाता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेस्ट में, जो लीडिंग कोशिकाएं है या ब्रेस्ट में यानी टेस्टिस में मिलती है। ब्रेस्ट पुरुष का एक प्रधान अंग है। नेक्स्ट, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? जो ऑक्सिन पादप हार्मोन है वह पौधा की किस क्रिया में हेल्प करता है? तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, जनन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि में। पेड़ पौधा की वृद्धि में ऑक्सिन हार्मोन मदद करता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो ऑप्शन देखिए, मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ये सभी हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं? तो ऑप्शन है अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से। नेक्स्ट, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी मादा जनन हार्मोन हैं। नेक्स्ट, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के फासन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन के फासन के लिए जो जानवर जुगाली करते हैं वह भोजन को पचाने के लिए। नेक्स्ट, इसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं पगुरी करना। जब जानवर पगुरी करते हैं ना तो वह भोजन करने के बाद करते हैं, तो वही भोजन को पचाने के लिए जुगाली यानी पगुरी करते हैं। नेक्स्ट, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो ऑप्शन देखिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, एड्रिनलिन, रिलैक्सिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनलिन। नेक्स्ट, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? तो ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका तंत्र एवं रसायनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो ऑप्शन है ऑक्सिन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधक की तरह। तो जो एब्सिसिक एसिड है यह वृद्धि रोधक का कार्य करता है पेड़ पौधे में। यह बहुत ही खतरनाक एक प्रकार का हार्मोन है जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है अगर पेड़ पौधे पर सेक दिया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वृद्धि रोधक की तरह। नेक्स्ट, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक है। तो ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, यहाँ पर होगा बी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन सा हार्मोन फल को पकाता है? तो ऑप्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, इथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथिलीन। जो इथिलीन हार्मोन है वह फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न रहने देती हूँ। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।